जय श्री कृष्णा। आज बताएंगे गीता पर। गीता के ये सूत्र बदल देंगे आपकी ज़िंदगी। ये सब गीता में लिखा हुआ है। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो न्यू हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कितनी भी मुश्किल आए निराश होना कोई ऑप्शन नहीं है। MBA में आपको सिखाया जाता है आप वो पोस्ट कैसे पाओ। MBA में सिखाया जाता है आप वो पोस्ट कैसे पाओ, लेकिन MBA में ये नहीं सिखाया जाता कि यदि किसी और को वो पोस्ट मिल जाए तो क्या करें। मृत्यु के आगे क्या है? गीता में है शरीर तो समाप्त हो जाता है, संस्कार चलते रहते हैं। पूर्व लाइफ यदि सफ़र है तो डेस्टिनेशन क्या है? जब हम महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, उसके अंदर के पात्रों को देखेंगे। इतने शक्तिशाली राज ऋषि होते हुए भी उनके जीवन में जब इस प्रकार की परिस्थितियां आईं जिनके कारण वह अपने आप को निसहाय उन्होंने पाया। और वसुदेव जी इतने शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन अचानक कंस ने उनको बंदी बना लिया। पुत्रों की हत्या कंस करने लगा वासुदेव जी के। वासुदेव जी निसहाय हो गए, लेकिन निसहाय होने पर भी निराश नहीं हुए। और ये सबसे प्रमुख बात आज के समाज में हर परिवार को इन शास्त्रों के साथ जुड़ने पर प्रेरणा मिलेगी। निसहाय नहीं होने के हैं, निराश नहीं होने के हैं। निसहाय हो सकते हो, फिर भी कोई सहायता के लिए नहीं आया तो निसहाय हो गए, लेकिन निराश नहीं होने के हो परिस्थितियों से। गीता क्या है आप जानते हैं? सुनिए, गीता क्या है? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है? जैसे हॉस्पिटल शरीर की पीड़ा को दूर करता है, होटल पेट भूख की पीड़ा को दूर करता है, पेट्रोल पंप आपको ट्रैवल की पीड़ा को दूर करते हैं। वैसे ही इस जगत में हर व्यक्ति कोई ना कोई पीड़ा को दूर कर रहा है। तो फिर ये मंदिर सारे अध्यात्म किस पीड़ा को दूर कर रहे हैं? तो मालूम पड़ा कि अध्यात्म भय की पीड़ा को दूर कर रहा है। यदि हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, और भय का मूल कारण गीता में बताया गया है परिवर्तन या चेंज। तो जैसे ही अपने जीवन में कुछ परिवर्तन होने लगता है तो भय की आशा होने लगती है, उपजने लगती है। और सबसे बड़ा परिवर्तन जीवन में क्या है? मृत्यु। उसका सबको भय लगा रहता है। जब एक साथ ही सारी उपाधियां हमारी छीन ली जाती हैं, जब एक साथ सारी उपाधियां हमारी छीन ली जाती हैं, उसमें व्यक्ति सबसे अधिक दुखी रहता है। कोई उसका पद छीन ले तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। लोगों को लगता है कि मृत्यु का कोई उपाय नहीं है, लेकिन गीता पढ़कर मालूम पड़ा कि मृत्यु भी एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान ढूंढा जा सकता है। अर्थात मृत्यु के आगे भी हमारी जर्नी हम तय कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, उस जर्नी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मृत्यु है क्या? और मृत्यु के आगे जीवन में क्या होता है? सबके अंदर ये क्वेश्चन आता ना, मृत्यु क्या है, इसके बाद क्या होगा? इसका समाधान भागवत गीता में है। गीता अर्जुन को सुनाई गई। जो लोग ग्रस्त में हो उन्हें अपने घर को मंदिर बनाने के लिए 3 बातें करनी है। सबसे पहले, हर घर में भजन हो या ना हो, भोजन तो होता ही है। तो इसीलिए भागवत गीता में भगवान कहते हैं आहार को शुद्ध करो। आहार शुद्ध होना चाहिए। और भगवान कहते हैं भोग लगाकर उसे स्वीकार करना चाहिए। तो ये हो गया भगवत प्रसाद, कृष्ण प्रसाद। जब आपने भगवान का भोग लगाकर ग्रहण किया तो नंबर 1 हो गया कृष्ण प्रसाद।
दूसरा है भागवत कथा, यानी भागवत प्रसाद क्या है सुनिए। भागवत कथा, परिवार के सदस्य मिलकर 10 मिनट गीता लें, रामायण लें, भागवत लें, कोई भी ग्रंथ लेकर सब मिलकर उस ग्रंथ से पढ़कर एक दूसरे को सुनाएं, उसकी चर्चा करें। तो आरंभ में 10 मिनट भी दीजिए, ये भी काफ़ी है। उस आपको आपके 24 घंटे में वो 10 मिनट एक अलग स्तर की गुणवत्ता लेकर आएगा आपके जीवन में। क्योंकि आज जिस समस्या को हम झेल रहे हैं, कई बार परिस्थितियों के कारण अपने आप को निसहाय देखने लगते हैं। मार्केट बदल गया, जॉब चली गई किसी की, एग्ज़ाम में रिजल्ट खराब आ गया, ये हुआ वो हुआ, कई परिस्थितियों के वशीभूत व्यक्ति निसहाय अपने आप को अनुभव करता है। लेकिन जब हम महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भागवत पुराण पढ़ेंगे और उसके अंदर के पात्रों को देखेंगे, इतने शक्तिशाली राज ऋषि होते हुए भी उनके जीवन में भी जब इस प्रकार की परिस्थितियां आईं जिसके कारण वो अपने आप को निसहाय उन्होंने अपने आप को पाया। अरे वासुदेव जी से इतने शक्तिशाली व्यक्ति थे वासुदेव जी, लेकिन अचानक कंस ने उनको बंदी बना लिया, बंदी गृह में डाल दिया, पुत्रों की हत्याएं भी करने लगा, निसहाय हो गए। लेकिन निसहाय होने पर भी निराश नहीं हुए थे वासुदेव जी। तो ये हमें सीखना चाहिए ना, निराश नहीं होना चाहिए परिस्थितियों से। और ये सबसे प्रमुख बात, आज के समाज में हर परिवार को इन शास्त्रों के साथ जुड़ने पर प्रेरणा मिलेगी। निसहाय हो सकते हो परिस्थितियों के कारण, पर निराश नहीं होना है हमें। ये है भागवत कथा। तीसरा क्या है सुनिए। और तीसरा है भगवान नाम, कीर्तन, जाप, ये सब अलग अलग प्रकार के होते रहते हैं। जनवरी 22 तारीख को राम मंदिर के उद्घाटन के पश्चात भारत में एक आध्यात्मिक लहर आई है। तो परिवार के हर सदस्य मिलकर जिस प्रकार वो नाम लेना चाहें भगवान का ले सकते हैं। और अगली पीढ़ी को वो जब तक उदाहरण नहीं देंगे वो अपनाएंगे भी नहीं। इसलिए भगवान नाम, भागवत कथा और भगवत प्रसाद, ये तीनों बातों को अगर हमने अपने घर के अंदर जोड़ लिया, आपका 3 BHK 4 BHK जो भी घर है, उस घर को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चेतना प्यूरीफायर लगा लो। हर चीज़ का सलूशन है। कोई निराशा है, कोई निराश है, डिप्रेशन में है, ब्रेकअप हो गया है, अधिकांश सब कहते हैं गीता पढ़िए शांति मिलेगी। क्या होता है, परेशान हो जाते हैं, लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन है। निराश मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए, ब्रेकअप भी मत कीजिए। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक्टिविटी तो करनी है, कुछ तो कार्य करना ही है, जिसको कहते हैं ड्यूटी। माता पिता भी बच्चों को कहते हैं बेटा अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाना। आप जॉब पर जाओ या टीम मेंबर को बोलोगे परफॉर्म योर ड्यूटीज। गीता में कहा गया है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ड्यूटी किस प्रकार की करनी है ये सुनिए। अर्जुन अचानक अपनी ड्यूटी में परेशान हो गया। अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हो गई। भगवान ने गीता इसलिए सुनाई भविष्य की सभी पीढ़ियों को सनातन काल के लिए ये समझाने की आप जब कोई भी ड्यूटी करोगे, ड्यूटी के पालन में कई बाधाएं आएंगी। विवाह के दिन सब लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। पहले 6-7 महीने बहुत अच्छे जाते हैं सबके, लेकिन हस्बैंड वाइफ के फैमिलीज मेंबर भी होते हैं। अकेले हस्बैंड वाइफ तो नहीं होते, शादी हो गई तो दोनों की तरफ के फैमिली मेंबर भी होते हैं। हस्बैंड के फैमिली मेंबर भी होते हैं, पत्नी के भी, वाइफ के भी फैमिली मेंबर होते हैं। आप
फैमिली मेंबरों की ड्यूटी भी होती है। फिर आप धीरे धीरे देख रहे हैं परिवार टूटते जा रहे हैं, सहनशीलता कम होती जा रही है और लोगों को लगता है ये ड्यूटी हमारी थोड़ी है। भाई पति पत्नी के लिए हम कार्य करेंगे, घर परिवार फैमिली मेंबरों की ड्यूटी हमारी नहीं है, ये तो हमारी चॉइस है, हम करें या ना करें। यही कर रहे ना आज के बच्चे। तो समझिए सब, ड्यूटी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। ड्यूटी जो है धर्म से जुड़ा हुआ है और धर्म के 3 पहलू हैं। पहला है आइडेंटिटी अर्थात व्यक्तित्व। जैसे किसी की आइडेंटिटी हो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं जवान हूँ। दूसरी आइडेंटिटी हो सकती है ये हमारी पत्नी है, आई एम गुड हस्बैंड, आई एम गुड वाइफ, ये हमारा परिवार है। तीसरी आइडेंटिटी ये मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, हमेशा टॉपर रहता है। या फिर कोई दुखी पेरेंट्स होंगे, वो कहेंगे बेटा बेटी हमेशा फेल हो जाते हैं। अपनी आइडेंटिटी बना रखी है, यदि बच्चा टॉपर के बदले फेल हो जाए तो सब पूछने लगते हैं अरे क्या हुआ, आपका बच्चा तो हमेशा टॉप करता है, इस बार क्या हुआ। नंबर 4 घर को लेकर भी अपनी आइडेंटिटी बनती है, ये अपना घर है, ये रेंटल का हाउस है, ये 2 BHK, 3 BHK, ये 4 BHK या 5 BHK। नंबर 5 गृह प्रवेश में लोगों को बुलाते हैं, क्यों, घर दिखाना होता है। नंबर 6 गाड़ी छोटी भी हो सकती है और गाड़ी ओडी भी हो सकती है, दिखाना। नंबर 7 पैसा हम पर कितना है, कितना कमा रहे हैं। 8 हम सोशल मीडिया पर हो तो लोग लाइक भी ज़रूर करें, हमें कितने लाइक आ रहे हैं। 9 कभी बेटा बेटी दूसरी कास्ट में शादी करने की बात करते हैं तो माता पिता रोकते हैं कि हमारा सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। सामाजिक स्वीकृति कि मैं ऐसा कुछ करूं कि समाज की स्वीकृति मिले। 10 राज्य या कैरियर, मैं मैनेजर हूं, ये अपनी आइडेंटिटी बन जाती है, मैं ऊंचे पद पर हूं, मेरी इच्छा से इस जगत में क्या हो रहा है, वो अपनी एक आइडेंटिटी है। कई बार लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता तो सदमा लग जाता है। MBA में आपको सिखाया जाता है कि आप वो पोस्ट कैसे पाओ, लेकिन MBA में ये नहीं सिखाते कि अगर किसी और को वो पोस्ट मिल जाए तो क्या करें। अर्जुन ने जब देखा सामने भीष्म और द्रोण को, जब तक दुर्योधन को देख रहा था अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। अरे दुर्योधन तो शत्रु है तो युद्ध के लिए तैयार हो गया था, लेकिन भीष्म को देखा, पर भीष्म तो पितामह हैं, द्रोण तो गुरु हैं। कंफ्यूज हो गया अर्जुन की मैं क्या करूं, क्या मैं योद्धा हूं, क्या मैं पोता हूं और क्या मैं शिष्य हूं। तो सबसे पहले समझना चाहिए ड्यूटी। मैं पहला पॉइंट क्या है, ड्यूटी क्या है मेरी। ये सारी आइडेंटिटी हिलाती रहती है, अपनी हिलती रहती हैं। बच्चों को कुछ हो गया, पैसे में लॉस हो गया, कभी पति के साथ कुछ हो गया, कभी कैरियर में कुछ हो रहा हो, बैलेंस तो है ही नहीं लाइफ में, डिसबैलेंस होते रहते हो, हिलते रहते हो। एक को करने चलते हैं दूसरा बिगड़ जाता है। ये 10 इम्बैलेंस मोड में ही रहेंगे, ये 10 के 10 इम्बैलेंस ही रहेंगे, कभी बैलेंस में नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करना है
एक आइडेंटिटी इसमें हिलती नहीं। क्या? सुनिए, वो है मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। इसलिए जीव या आत्मा प्रकृति, काल और कर्म के ऊपर शोषण करती है, उसको कहते हैं भोग। वो जीव जब ईश्वर के साथ सानिध्य को स्वीकार करता है या संबंध बनाने का प्रयास करता है, जीव और ईश्वर के बीच के संबंध को कहते हैं योग। इस संबंध से क्या होता है? आपके प्रातःकालीन एक प्रार्थना के साथ एक स्टडी आइडेंटिटी डेवलप होती है कि आज दिन भर में चाहे पति पत्नी के साथ कुछ भी हो, चाहे बच्चों के साथ कुछ भी हो, कैरियर में कुछ भी हो, धन के साथ कुछ भी हो, मेरी आइडेंटिटी तो नहीं बदलेगी। तो इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञा। तो भगवत गीता में भगवान अर्जुन कहते हैं, अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय का है, धर्म क्षत्रिय का है, लेकिन स्वरूप जानना जरूरी है। तो भगवत गीता में सबसे पहले ड्यूटी को जानिए, अपनी आइडेंटिटी स्टडी होनी चाहिए। ये है पहला पहलू। धर्म का दूसरा पहलू है कि अवेयरनेस, योर आइडेंटिटी। मैं माँ हूँ तो मेरी और जिम्मेदारियाँ होंगी, यदि मैं माँ हूँ तो मेरी जिम्मेदारियाँ भी होंगी। जब वो आइडेंटिटी हिल जाए तो अचानक रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे करना क्या है। बच्चे बात नहीं मानते, हम जो कहें उसके विपरीत चलते हैं, सभी कहते हैं ना पेरेंट्स। तो आपके मन में भी आता है, मैं क्यों इतना सर फोड़ रही हूँ जब ये बच्चे मानते ही नहीं मेरा कहना, फिर मैं इन्हें क्यों समझा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, यही सब कहते हैं ना। माँ के रोल को लेकर इतनी सीरियस क्यों हो? वो तो है ही नहीं, बच्चे नहीं होते सीरियस, पेरेंट्स होते हैं। माँ की जिम्मेदारी निभाऊं या ना निभाऊं, फिर मन में ये आता ना, सुनते नहीं, अब मैं जिम्मेदारी निभाऊं या नहीं निभाऊं। अगर आपका आइडेंटिटी स्टडी रहेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में आप अवेयर रहोगे, तब आप नियमित रूप से आप उस कार्य को आगे बढ़ाते रहोगे, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। तो ये तीन पहलू भगवत गीता में तीनों को मिलाकर ड्यूटी कहा गया है। हमारा व्यक्तित्व, हमारा उत्तरदायित्व और फिर उसके आधार पर हमारे कार्य। इस आत्मा को सनातन, तो सनातन नाता है, इस आत्मा का सनातन नाता है सनातन ईश्वर के साथ। तो इस आत्मा का सनातन संबंध ईश्वर के साथ है और इस साथ को सनातन कहते हैं। धर्म अर्थात ड्यूटी, सनातन अर्थात इटर्नल। किसी ने कहा कोई भिखारी है, मैंने उसे पैसे दे दिए, उसने उस पैसे का यूज गलत चीज में किया, चाहे शराब पी हो या चाकू लिया हो, जिससे वह दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। मैंने तो पैसे इसलिए दिए कि वो खाना खा ले, इसका कुछ भला हो जाए। क्या ये कर्म मेरे अकाउंट में, पाप के खाते में जाएगा? किसी ने क्वेश्चन किया था, या पुण्य के अकाउंट में जाएगा। अब आंसर दिया, गीता में सबसे पहले भगवान कर्म को लेकर कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इसे देखकर बड़े बड़े मुनि भी मोहित रहते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म। अकर्म क्या है? अर्थात शास्त्र सम्मत आपने कार्य किया। आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हो, रेड सिग्नल है तो आप रेड पर खड़े होंगे, ग्रीन आया तो सब अब चले, इसे कहते हैं फॉलोइंग द लॉ, इसे कहते हैं अकर्म। दूसरा आ गया विकर्म। आपने देखा रेड सिग्नल है,
फिर भी हम तोड़ेंगे। ये हो गया विक्रम। तीसरा है करम। आप रेड सिग्नल भी देखो, सोच रहे हो क्या करें, आप कंफ्यूज हो। ग्रीन सिग्नल आने पर चले, वह है करम। जो ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ बहुत ट्रैफिक है, वो संभाल नहीं पा रहा है, आप जाकर कहो, किसी ने जाकर कहा मैं सहायता करूं क्या आपकी, इसे कहते हैं अकरम। दान भी 3 श्रेणी के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अगर आपने दान दिया और उसने दारू पी, जुआ खेला, तो ये है तमोगुणी। आपने दान दिया, उसने जुआ खेला, रुपया बढ़ाने के लिए कार्य किया, वो है रजोगुणी। अब आपने उस व्यक्ति को दान दिया, उसने उसे लेकर सही तरीके से बैंक में जमा करके अपने परिवार की देखभाल के लिए उसे कर्तव्य परायणता के साथ उपयोग किया, तब ये है सतोगुणी दान। आपने दान दिया बिना किसी विचार के, देश काल और पात्र के अनुसार जब दान दिया जाता है बिना किसी इच्छा के, उसे कहते हैं सात्विक दान। यदि आप दान दे रहे हैं, पेरेंट्स की दृष्टि से देखो कि इसके लिए सही है या नहीं। किसी ने कहा अब हम कैसे दान दें, हमें कैसे पता चलेगा? तो आप एक पेरेंट्स बनो, जैसे अपने बच्चे को कोई रुपया दे रहे हो, इसको ये इतने रुपए देने जरूरी सही है या नहीं, ये इसका सही उपयोग करेगा या नहीं, इस सोच से आप दान दीजिए। यूथ के लिए अगर आपको अनुशासन लाना है तो आपके मन में संकल्प हो कि संकल्प को सिद्ध करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा जब मेंटर्स के साथ आप जुड़ेंगे। मेंटर्स यानी गुरुओं के साथ आप जुड़ेंगे। धीरे धीरे अनुशासन आएगा। स्मार्टफोन आपको डंप भी बना सकता है। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, सारे दिन स्मार्टफोन में लगे रहते हो। उपवास क्यों करते हैं? ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। उपवास करते हैं, व्रत करते हैं ना, तो एक उपवास तो ये हो गया, उपवास एक समय अन्न नहीं खाना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। एक उपवास और करना पड़ेगा, 15 दिन में एक बार। मोबाइल को एक दिन के लिए छोड़ दो, ये भी स्वास्थ्य के लिए, आँखों के लिए, तन मन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ये हैं गीता के पॉइंट। निसहाय मत बनो, निराश मत हो। जय श्री कृष्ण।